उस बनाने वाले की खोज में हर युग में इंसान ने बड़े प्रयत्न किए। फकीर के रूप में, साधुओं के वेश में, संतों के सानिध्य में आके, किसी ने तप के बल से, किसी ने बुद्धि विचार से, किसी ने पहाड़ गुफाओं कंदराओं में एकांत में जाके कितना चिंतन किया, कितना सोचा, उसकी खोज करने के लिए अनेक प्रकार के रास्ते अपनाए। और जिनको वो भेद मिल गया वो दूसरे को यूं का तो नहीं बता सके, यूं का तो नहीं बता सके, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया। अनुभव उन्होंने तो कर लिया, लेकिन दूसरे लोगों को सिर्फ प्रेरित कर सके, इशारे में बता सके कि तुम भी अगर ऐसा करोगे तो तुम भी पाओगे, तुम भी कर सकते हो। इंसान के नाते कोई भी हो, लेकिन सबका पासवर्ड तो भरोसा ही है। नाते तो अनेक हो जाएंगे, लेकिन सबका भरोसा, सबका पासवर्ड भरोसा है। भरोसा जब तक नहीं करोगे सारे नाते बर्बाद हैं। और भरोसा, यकीन पे विश्वास और श्रद्धा कहते हैं। देने को मांगने वाला तो कोई भी हो सकता है, देने वाला भी कोई हो सकता है। एक मांगने वाला भिक्षुक है, भिखारी है, मांगता है। देने वाला मांगता भी दे देगा उसको, मांगते को मांगता दे देगा, भिखारी दे देगा। लेकिन सिर्फ संत ही हैं जो बिना मांगे देते हैं। लेकिन किसको? श्रद्धावान को। श्रद्धा जिसकी होती है, श्रद्धा मांगती नहीं है कभी भी। श्रद्धा आस्था है, विश्वास है, वो मांगता नहीं है, कभी नहीं मांगता। और जो मांगते हैं ना, वो समझ लो कि अपनी तुलना उन्हीं से कर लो। थोड़े अच्छे शब्दों में उसको भिक्षुक कह दिया गया, भिक्षा मांगने वाला कह दिया गया। लेकिन आस्था और विश्वास जिसका दृढ़ है, वो मांगता नहीं है। मांगने से तो मैंने कहा था कोई भी दे देगा। संत बिना मांगे देते हैं, उनका मांगने का तरीका भी अलग है। राधा स्वामी महाराज स्वामी जी ने कितनी स्पष्ट बात कही। उन्होंने कही कि मुक्ति की चाह नहीं है। चाह मीन्स एक्सपेक्टेशंस, आशा नहीं है हमें किसी चीज की। हम किसी चीज की किसी से अपेक्षा नहीं करते। अपेक्षा करने वाला तो मांगता ही है, मांगता है। किसी से अपेक्षा किसी चीज की भी करो। अगर किसी ने किसी से इज्जत मान की अपेक्षा कर ली, किसी ने किसी वस्तु की अपेक्षा कर ली, किसी ने किसी से सेवा की अपेक्षा कर ली, किसी ने प्रेम की अपेक्षा कर ली, अपेक्षा है वो अपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा की ओर ले जाती है। अपेक्षा जब कर ली तो उपेक्षा हो जाएगी। कितनी बार आप मांगोगे, कितनी बार? क्योंकि वो शुद्ध भावना नहीं है, वो आस्था नहीं है। वो आस्था का एक बीच में टूट जाना है। क्योंकि जब तक वो चीज़ पूरी होती है तो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है इंसान। लेकिन जिस दिन भी थोड़ा उसमें थोड़ा भी संकोच पैदा हुआ, खत्म सारा। इसलिए अपेक्षा मत बांधो। क्यों कही उन्होंने कि मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लागे। भक्ति करो। भक्ति करने वाला ये अपेक्षा नहीं करता मुझे धुन सुनाई दे, वो अपेक्षा नहीं करता मुझे प्रकाश दिखाई दे। ये सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातों के लिए हम चाह रखते हैं, मांगते हैं, कल्पना मांगते हैं। ये कल्पनाओं का सागर है। कल्पना ना करो। कल्पना तो किसी चीज की भी बना लोगे, विचार से बनाते हो। जिसको तुम मूर्त रूप में पूजते हो, एक तरफ कहते हो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं करते। लेकिन गुरु की मूर्त नहीं पूजोगे तो तुम्हें अमूर्त कैसे मिलेगा?
जहां तुम सामने जिसकी मूर्त देख रहे हो उसके पीछे अमूर्त है। मूर्त को देखते हो तो ही अमूर्त में जा सकते हो। निर्गुण को प्राप्त करने के लिए सरगुण की जरूरत पड़ती है। सरगुण गुरु का रूप है, सर्व गुणों से भरपूर है। जो बात कही गई कि सकल पदार्थ है जग माहि, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म से हीन किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे भक्ति के रास्ते में हमारा कर्म क्षेत्र भक्ति करना है, प्यार करना है, श्रद्धा रखना है, विश्वास दृढ़ संकल्प रखना है, अपेक्षाओं पर नहीं उतरना, हमें अपेक्षा नहीं करनी, बल्कि एकदम विचार रहित ख्याल रहित शून्य की ओर बढ़ना है। लेकिन उस शून्य में खोज किसकी है? उसमें खोजी गुरु को साथ लेके चलता है, वो मंजिल पे जाता है। क्योंकि गुरु सरगुण रूप में है, लेकिन वो जाता कहाँ ले जाना चाहता है? निर्गुण में। निर्गुणियों के देश में जाने वाला हमेशा सरगुण के माध्यम से ही पहुंचता है। सरगुण रूप गुरु का है। तो गुरु को भी तो मूर्ति बनाते हुए गुरु का रूप मन में ख्याल, गुरु की मूर्त हृदय धार। गुरु की मूर्त जब तक हृदय में नहीं धारते, खाली में किसका ध्यान करोगे? कहाँ करोगे? आकाश की तरफ देखते रहो ना, क्या मिलेगा? क्षितिज तक देखते रहो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नीचे के दौर में तो पक्षी वक्षी कीट पतंगे भी दिखाई देंगे। विज्ञान से खोजित हवाई जहाज भी 20, 30, 40, 50 हजार फीट की ऊंचाई पर दिखाई दे जाएंगे। लेकिन उससे ऊपर जब जाओगे तो क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ जाओगे? लेकिन जो मूर्त है तुम्हें, वो आखिर छोर तक लेके जाएगी, जिसको अनंत कहते हैं, अपार कहते हैं, रूप कहते हैं, अनामी कहते हैं, वो है। उसको नाम दिया ही नहीं गया, अमूर्त रूप है वो। लेकिन जब तक अमूर्त रूप को नहीं पहचानते, अमूर्त रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम देखा देखी सुनी सुनाई बातों की कल्पना करते हैं। बुरी नहीं है वो भी, जो कुछ भी नहीं करते वो बुरी नहीं है, क्योंकि कम से कम कल्पनाओं से, कल्पना जब करते हैं तो उनका ख्याल तो उस चीज़ को प्राप्त करने का है। किसी चीज़ को पक्का करने के लिए पहले उसके ऊपर कच्चा करते हैं। जो बच्चा भाषा को लिखना नहीं जानता तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कच्चे अक्षर लिखे जाते हैं कि उनके ऊपर से कलम फेर ले। होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए जो कल्पना करते हो, कल्पना करके भी तुम अगर वो मूर्त बनाते हो तो वो एक दिन सत्य में भी बदल जाएगी। बाहर के जो साधुओं की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में वो क्रिया करते हैं, चाचरी है, भूचरी है, खेचरी है, गोचरी है, उन्मणी है, 5 क्रियाएं हैं। तो उनमें भी जो त्राटक करने वाले हैं वो भी कोई चीज़ को तिलक लगा के उसी पर ध्यान लगाते हैं। एक पे जहाँ ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते लगाते उसी चीज़ में प्रकाश शुरू हो जाता है। उसी में ख्याल जुड़ने के कारण इंसान का एकाग्रता हो जाती है। लेकिन वो चीज़ जो अंदर में ले जानी चाहिए थी, वो चीज़ तो बाहर आ गई। फिर तो हमारी सोच, जो हमारे मस्तिष्क ने काम किया, वो चीज़ें हमने बाहर बना ली, जबकि बाहर से मन को अंदर में ले जाना था। जो बाहर के देखने वाले हैं, ये तो सब हमारे अंदर में विद्यमान हैं, और उनमें सूक्ष्मता में जब हम प्रवेश करेंगे तो आसानी से हम उसको समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ जो प्रकृति का खेल नज़ारा है, उसमें हर जगह नहीं पहुँच सकते, नहीं जा सकते, नहीं देख सकते उसको। लेकिन सूक्ष्म में, जिस तरह एक छोटा सा पेन ड्राइव करके कितनी कहानी, कितने किस्से, कितने सत्संग, कुछ कुछ है उसमें, तो इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क एक पेन ड्राइव है जिसमें सब कुछ समेटा हुआ है। उसकी खोज करने के लिए संतों ने ध्यान का रास्ता बताया, उसमें तरीका बताया सुरत शब्द का योग। सुरत को शब्द से जोड़ने का, शब्द उस ताकत का भंडार है, सुरत उसका एक अंश है। उस अंश को उस अंशी में जोड़ने के लिए, उसमें पहुंचने के लिए अब देखो कितना प्रयास करना पड़ता है।
पानी तो समुद्र में गिरता है, नदियाँ पर्वतों से भी आती हैं तो समुद्र का रास्ता खुद ढूंढती है, वो सीधी नहीं चलती, कहीं पहाड़ों से टकराती हैं, कहीं पठारों से गुजरती हैं, कहीं मिट्टी के टीलों से टकरा के उनको बहा के अपना रास्ता बना के समुद्र तक पहुंचती है। इसी प्रकार से सूरज शब्द के योग में भी अनेकों प्रकार की बाधाएं रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन बाधाओं से जूझने के लिए गुरु का संग, गुरु की प्रेरणा, गुरु का आदेश, उपदेश, शिक्षा हमेशा शिष्य को उस रास्ते की ओर अग्रसर करने में पूर्ण सहयोग, शक्ति और दिशा निर्देश देती है, जिससे हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। आशीर्वाद सबको।